3-3 लाख किराया दे दे के, हाँ, फुल डेकोरेशन आ करके इफ्तार पार्टी है, वलीमा है, या निकाह हो रहा, या जुमागी हो रही, या कम से कम खतना हो रही। आखिर कई के लिए दावत आते रहे? फजर की नमाज़ पढ़ के सो जा रहे, असर की नमाज़ में उठ रहे, नहा के धो के चिकने बन के आके फिर रोज़े में बैठ के आधा घंटा खा रही, फिर देखो तो रात भर खा रही, फिर देखो दिन भर सो रही, फिर देखो तो सुन्नतों की तकमील कर भरों को दे रहे दावत। दावत में गए तो देखो तो मर्सिडीज़ बेंजा, आडियाँ, राइट, 2-2 करोड़ के गाड़ियाँ, 3-3 करोड़ के गाड़ियाँ आ रहे हैं। तो एक जने शेरवानी, 1-1 लाख की शेरवानी, हाथ में 20-20 लाख की घड़ी, पूरे जिसको भी दौलत से अल्लाह ताला नवाजा उनको इफ्तार की दावत दे रही, रोज़े रह रही और पूरा एग्जीबिशन कर रही। दावत ये क्या है रे बाबा? और पूरे रोज ये पूरा इसराफ है। कौन बोला? सब बड़े बड़े फंक्शन वाला ले लेके 5-5 लाख किराया, 10-10 लाख किराया, 3-3 लाख किराया दे दे के, हाँ, फुल डेकोरेशन आ करके इफ्तार पार्टी है, वलीमा है, या निकाह हो रहा, या जुमागी हो रही, या कम से कम खतना हो रही। आखिर कई के लिए दावत आते रहे? समझ में नहीं आ रहा मेरे को। और एक बात समझ में नहीं आ रहा, फिरोज़ खान को बुला रहे हैं हर जगह। फिरोज़ खान को अल्लाह का दिया हुआ 3 टाइम का खाना है, हाँ। कभी जो भी मुसलमान सुन रहे हैं इतना भी, हाँ, जुनेद, पूरे जो मुसलमान सुन रहे हैं जुनेद है। कभी पकड़ो ऐसे बच्चों को, पूछो इनला क्या पढ़ रहे हैं, इनके घर की माली हालत क्या है, इनको ज़ाती घर है क्या, कई को इनला नहीं पढ़ रहे हैं, इनके बाबा की कैफियत क्या है, इनकी अम्मा की क्या है, बीमारी है क्या, इनको बुक्स है क्या, बैग्स है क्या, ये करो, ये इस्लाम सिखाया। पूरे पेट भरों को दे रहे हैं दावत। दावत में गए तो देखो तो मर्सिडीज़ बेंजा, आडियाँ, राइट, 2-2 करोड़ के गाड़ियाँ, 3-3 करोड़ के गाड़ियाँ आ रहे हैं। तो एक जने शेरवानी, 1-1 लाख की शेरवानी, हाथ में 20-20 लाख की घड़ी, पूरे जिसको भी दौलत से अल्लाह ताला नवाजा उनको इफ्तार की दावत दे रही, हाँ। फिर देखो तो हम कुरान फॉलो कर रहे, तरावी पढ़ रहे। अरे तरावी पढ़ के कुरान को समझो मेरे भाई, मैं तुम लोगों के ईमान के ऊपर शक नहीं कर रहा हूँ, राइट। मेरे से बेहतरीन मुसलमान है तो मैं तो गुनहगार मुसलमान हूँ, मगर ये ख़त्म करो तुम लोग। अरे लोगों को देख के समझ में नहीं आ रहा, 8-8, 10-10 दावत दे रहे, और एक गरीब नहीं दिख रहा, एक मजलूम नहीं दिख रहा, एक जिसको भी ज़रूरत है उसको नहीं दे रहे। और कुरान के अंदर, हदीस के अंदर बोले, अरे भाई जो शरीफ आदमी है, जो मुसलमान है, जो बेरोज़गार है और जो ज़रूरतमंद है, उन्हें हाथ नहीं फैलाता। आप गलियों में जाओ, मोहल्ले में जाओ, तलाश करो और वैसे घरों को निकालो। अरे तुम लोग के पास वो एड्रेस नहीं है तो मेरे को कॉल करो, मैं देता हूँ। एक एग्जाम्पल, बाजार घाट में एक DCM चला था बंदा, 10,000 कमाता, 6 बेटियाँ हैं उसको। ऐसा घर तलाश करो, एक बेटी की शादी की जिम्मेदारी लियो, 6 बच्चों में से एक बच्चे की पढ़ाई की जिम्मेदारी लियो। ये तो इस्लाम है। और मैं पूरों को बोलता हूँ, अरे इस्लाम जब तुम समझ जाएंगे सबसे खूबसूरत मज़हब, और तुम्हारे को सबसे खूबसूरत बनना है तो उसमें इंसानियत है, कुर्बानी है, मोहब्बत है। ये क्या रे भाई? रोज़े रह रही और पूरा एग्जीबिशन कर रही, दावत। ये क्या है रे बाबा? और पूरे रोज़ों वालों को बोलता हूँ, फजर की नमाज़ पढ़ के बिखर जाना है, दिन में भी रहना है, दुनिया में भी रहना है। फजर की नमाज़ पढ़ के सो जा रही, असर की नमाज़ में उठ रही, नहा के धो के चिकने बन के आके फिर रोज़े में बैठ के आधा घंटा खा रही, फिर देखो तो रात भर खा रही, फिर देखो तो दिन भर सो रही, फिर देखो तो सुन्नतों की तकमील कर रही। वाह रे वाह। तो उसके लिए आज मुसलमान हर जगह पे जूते इसलिए खा रहा और तरक्की नहीं कर रहा पूरी दुनिया में, क्योंकि सुन्नत की पैरवी नहीं हो रही। और रही बात पूरे मुसलमानों, ये महीना जो है अल्लाह ताला आपको पानी, शरबत, खाना, फ्रूट्स सब जो है आपको पाबंदी करो बोल रहा, और आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत पे पाबंदी कर रहे हैं। मगर ये सेम पाबंदी 11 महीने कर रहा है ना, मगर 30वां रोज़ा हुआ, ईद आ गई, स्टोरी स्टार्ट हो गई। तो मेहरबानी करके पूरे मुसलमानों को फिरोज़ खान का मैसेज है, और पूरे मुसलमानों को मैं पहले बोल रहा हूँ, सबसे गुनहगार मैं छूँ। बस मैं आप बोल रहा हूँ, मेरे हक़ में आप लोग दुआ करो। मगर थोड़ी चीज़ें तुम ना कर रहे, मेरे को अच्छा नहीं दिख रहा, राइट। मेरे को गैर खम वाले पूछ रहे तुम्हारे इस्लाम में ऐसा है क्या, ऐसा करना क्या? इफ्तार की दावत जितनी अच्छी दावत दी उतने नेकियां मिलते कहते ना, हाँ। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, नफ्स की कंट्रोल है इस्लाम। वो नफ्स को कंट्रोल करो बोल के अल्लाह ताला बोल रहे हैं, रमज़ान के बाद हराम के काम ना को करो, नंगे काम ना को करो, चोर काम ना को करो, हक के काम करो, सुन्नतों की पैरवी करो, ये बोल रहे हैं।